4 साल पहले हमारी भी शादी हो गई। अब इसमें है क्या? हो गई तो हो गई, हमारी शादी नहीं हो सकती? हमारी शादी हो गई। हमारे कुल गुरु बाबा राम रहीम ने हमारी कुंडली देखी थी। हमारे कुल गुरु बाबा राम रहीम ने हमारी कुंडली देखी, बोला बेटा इसी लड़की से शादी कर ले। मुझे लगा हनीप्रीत टाइप की कोई खूबसूरत लड़की होगी, लेकिन मामला उल्टा हो गया भाई साहब। हमारी पत्नी बहुत मोटी और काली मिल गई। हमारी पत्नी बहुत मोटी और काली मिल गई। पत्नी से मेरा अनुबंध नहीं हो पा रहा था। 3 दिन बाद परिवार वालों ने कहा कि बेटा जो मिल जाए उसी से संतोष कर, और जाकर बीबी से बोल कि तुम ही मेरी मन हो, तुम ही मेरी तन हो, तुम ही मेरी धन हो। चौथे दिन मैंने अपनी काली कलूटी पत्नी को कहा कि तुम ही मेरी मन हो, तुम ही मेरी तन हो, तुम ही मेरी धन हो। 5वें दिन रामदेव बाबा ने रामलीला मैदान से कहा काला धन वापस करो। बात समझ गए तो ताली बजा दीजिए। ताली तो अब बजनी चाहिए। उसके बाद अरविंद केजरीवाल ने जंतर मंतर से कहा कि काला धन वापस नहीं, काला धन सार्वजनिक करो। बताइए भाई साहब, कोई अपनी पत्नी को सार्वजनिक करेगा? उसके बाद से हमारी पत्नी हमसे कहा करती है कि मेरे जिंदगी में आए हो मिसकाल की तरह, मुंह लटकाए खड़े हो शून्यकाल की तरह। और बीवी ने हाथ में झाड़ू पकड़ा कर ये कहा, लग रहे हो बिल्कुल केजरीवाल की तरह। तो ये होता है शादी विवाह के बाद का अनुभव। तो मैं आप लोगों को बता दूं, जैसे कि मैं आपको बता दूं, कल्लू जी बहुत बढ़िया गाते हैं निर्विवाद रूप से, अनुपमा बहुत बढ़िया गाती हैं, शिव कुमार बिक्कू जी बहुत बढ़िया गाते हैं, इससे हमें कोई परहेज नहीं। लेकिन इन लोगों से बढ़िया मैं गाता हूँ भैया चाचा। नहीं गाता इसलिए कि बेचारे इन कलाकारों का इसी से भोजन चलता है। अगर मैं गाना शुरू कर दूं, इनके बाल बच्चे परिवार वाले भूखे मर जाएंगे। ऐसा नहीं है कि मैं कभी नहीं गाता, कभी कभी गाता हूँ बाथरूम में नहाते वक्त। यहाँ गाना शुरू कर दूंगा, आपके छत के कुत्ते चले आएंगे, सोचेंगे हमारी ही जाति का कोई गा रहा है, इसलिए मैं नहीं गाता भाई साहब। लेकिन लास्ट तक मैं गा के बताऊंगा। पहले आपको धन्यवाद, आज के कार्यक्रम के मैन ऑफ द मैच आप ही रहे। आपका नाम क्या है भैया? ललन यादव जी मझियाओं। आज एक बात बोलूँ, आप बुरा नहीं ना मानेंगे, मान भी जाएंगे तो हमको डर नहीं लगता। बोल दूं? आप सारे लोग ताली बजा दिए, मैं बोल देता हूँ आई लव यू। इतना बढ़िया से जब कॉलेज में पढ़ते होंगे कोई गर्लफ्रेंड भी नहीं बोली हो। अच्छा, ये आपके पास 500 का नोट नहीं है? अब नहीं है तो इसमें हमारी बेइज्जती नहीं है। मान लीजिए हम सुबह घर जाएंगे, पत्नी जेब में हाथ डालेगी, 500 का नोट नहीं देखेगी तो पूरे बिहार और झारखंड दोनों बदनाम हो जाएगा। पूछेगी ना कि आप कहाँ गए थे? तो मान लीजिए नहीं है तो हम तो संत आदमी हैं, 500 का नोट नहीं है तो बदले में हम 100 का 5 भी ले सकते हैं। बढ़िया है, धन्यवाद। आप यहीं रहिएगा। कार्यक्रम से पहले, आप जाने से पहले आपका मोबाइल नंबर मैं लेके जाऊंगा। चाचा पत्नी अगर 100 रुपया मांग दे तो टेंशन में आदमी आ जाता है। अच्छा चाचा सुनिए ना, जिद्दी अंकल, चलिए जिद्दी अंकल। अंकल जी जी, भोरे आपके गाड़ी के पहले वो खड़ा मिलेंगे, भोरे गाड़ी के पहले खड़ा मिलेंगे कि जे दिले बनी से दा। और दूसरा चीज कि आप मानसिक रूप से बहुत पागल आदमी हैं, ये आप खुद करते हैं। अभी नहीं, अब ये पागलपन का दौरा जब आता है, जब स्टेज पर हम बोल रहे होते हैं और कोई खाता है या चाय पीता है, तो मैं इस स्थिति में पागलपन की स्थिति हो जाती है। आप बोलिए। क्योंकि मैं किसी को खाते पीते नहीं देख सकता। इस मामले में मैं महादरिद्र आदमी हूँ, मैं समझ लीजिए। आइए, मैं अब सीधे अरे यार तो बिल्कुल, तो फिर आप बीच में छेड़ दिए थे ना। मैं परमादरणीय अनुपमा जी को बड़े स्नेह के साथ मैं आमंत्रित करूंगा कि अनुपमा जी आ जाए। कहाँ गए वो? सीसार। अच्छा, फिर से ना ठीक। एक बार भोजपुरी की उस नन्ही सी बालिका जिसने यह साबित किया कि अगर जगत जननी माँ सीता के जैसा अगर बाएं हाथ से उस चाप को उठाना पड़े जहाँ से प्रभु श्री राम का वर्ण होता है तो वह भी कर सकती है। और वह बालिका जिसे सत्यवान के लिए यमराज से साक्षात्कार की जरूरत पड़ी तो यह सावित्री भी बन सकती है। ऐसे अनुपमा के लिए आप लोग एक बार ताली बजा दीजिए। अभी तो बड़ा हिट बोल भाई पियर फराक वाली, के सुन ले बा पियर फराक वाली सारे लोग। तो जितने लोग सुने हैं अनुपमा जी के लिए ताली बजा दीजिए। अच्छा, इस मंच पर पंखा और पानी 2 चीज की व्यवस्था कर दी जाए। अगर फैन हो
और अगर पानी की व्यवस्था है तो पानी, यहाँ तो बड़े बड़े लोग पानी मांग देते हैं, अभी तो शुरुआत है। यह वो धरती है, इस धरती का इतिहास बहुत गौरवशाली है। मैं आपको बता दूं बिक्कू जी, यहाँ का इतिहास, यहाँ आप लोग आए हुए हैं तिलक में, यहाँ का इतिहास इतना गौरवशाली है कि जब जब देश की सत्ता और सियासत लड़खड़ाई है, हमारे रहनुमा बेलगाम हुए हैं, तब तब यहाँ का एक जवान करवट बदला है और देश की सत्ता और सियासत बदल गई है। यह वह धरती है, यह वह धरती है कि जब सरहद से भारत में आवाज लगाई है कि बेटा मुझे दुश्मन तिरछी नजर से देख रहा है, तो आप ही के बीच का कोई जवान जाके कारगिल में गर्दन कटाया है और भारतीय परचम को लहराया है। यह वह धरती है, यह वह धरती है जहां का जवान सीमा पर खड़ा होकर कहता है कि जहां जहां लिखी होगी नफरत, हम प्यार मोहब्बत लिख देंगे गीता के श्लोक, कुरान की आयत लिख देंगे, और भारत माँ की आंचल पर जो डालेगा बुरी नजर, उसके सीने पर हम भारत 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 लिख देंगे। यह वह धरती है। इसलिए एक बार दोनों हाथ उठाकर तालियों का एक महोत्सव खड़ा कर दीजिए कल्लू जी के लिए, अनुपमा जी के लिए, तब न लगेगा। गोलू बाबू की टीम कहाँ है? आज मैं बड़ी, अनुपमा आपके बारे में परसों बड़ाई कर रही थी, आपकी टीम के बारे में कि बड़े प्यारे हैं लोग। तो मैंने कहा गोलू रियली आप सार्थक इसलिए हो कि मैंने पूरे जीवन में कभी किसी की शिकायत और आलोचना गोलू के मुँह से नहीं सुना, चाहे वो कलाकार हो, एंकर हो, सिंगर हो या वादक हो। ये आप में महानता है, यही सब मिलता है। पीछे में आधा घंटा हाँ यही बड़ाई कर रही थी, मैं सुन रहा था, मैंने देखा कि ये लड़की बोल क्या रही है, लेकिन नहीं, बढ़िया बात। ऐसे सरस्वती के मानद पुत्र गोलू भाई की टीम के लिए भी एक बार ताली बजा दी। कौन माइक है वो छोड़ छोड़ दिए ना। हेलो हेलो यार, सबसे पहले अच्छा बजा लो, चलो बजा लो, बजा लो। हेलो, सबसे पहले यहाँ जितने भी लोग उपस्थित हैं सभी को मैं अनुपमा यादव इस मंच के माध्यम से बहुत बहुत प्रणाम करती हूँ, और चाहूँगी कि जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है एक बार ताली बजा के सभी कलाकारों को एक बार दोबारा आशीर्वाद दे दीजिए। आप सभी इतने अच्छे अच्छे लोग एकदम पगड़ी वगड़ी बांध के बैठे हैं ना, लग रहा है कि यहाँ विवाह, यहाँ पे तिलक का कार्यक्रम है और जल्दी ये शादी भी है।